राजा सब रनवास बुलाई, जनक पत्रिका वाच सुनाई। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिन निवार दवानी। मुदित असीस देह गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेह परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूप वर वरनी। मुन प्रसाद कहीं द्वार से धाये, जानहि तब महि देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। अरे राम जाचक लिए हकार, दीन निछावर कोट विद। रम चिरजीवहु सुध चार, चक्रवर्ती दशरथ के लखन सिया रामचंद्र। शंकर हरिओम श्री सीताराम, जय पवन कुमार मंगल भवन अमंगल हारी। नृपति दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट हारी। राजा ने सारे रनवास को बुलाया और जनक जी की चिट्ठी बाँचकर सबको सुना दी। संदेश सुनकर सब रानियां प्रसन्न हुई। राजा ने अन्य सब कथा ब्यौरेवार कहीं जो दूत से सुनी थी। रानियां प्रेम में प्रफुल्लित हो गईं, ऐसी सुशोभित हुई जैसे मोरनी मेघों की गर्जना सुनकर मगन हो जाती हैं। गुरुकुल की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने लगीं। माताएं अत्यंत आनंद में मगन हुई और आपस में उस बहुत प्रिय चिट्ठी को हृदय से लगाकर छाती ठंडी करने लगी। श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का महाराज दशरथ ने बारंबार प्रणाम किया, वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसे कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियां ने ब्राह्मण को बुलाया और आनंद सहित अनेक दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर याचकों को बुलाकर करोड़ों भांति की वस्तुएं निछावर में दी। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव हों, कहत चले पहरे पटनाना। हर्ष हने गहे गहे निशाना, समाचार सब लोगन पाए। लागे घर घर होन बधाए। भुवन 4 10 भराओ छाहु, जनक सुता रघुबीर विबाहु। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली समारन लागे। जद्यपि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावन। तदप प्रीत के रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारु। कनक कलश तोरणमय मणि जाला, हरदि धूप दधि अचल अक्षत माला। मंगलमय निज निज भमने, लोगन रचे बनाए सिया रामा। बीती सींची चतुर समय, चौके 4 पुराए सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, नृपति दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वे इस प्रकार कहते हुए अनेक प्रकार के वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर बाजे वालों ने नगाड़े बजाए। जब यह समाचार सब लोगों ने पाए, तब घर घर बधावे होने लगे। 14 भुवनों में आनंद उत्सव छा गया कि जानकी जी और श्री रामचंद्र जी का विवाह होगा। शुभ समाचार सुनकर लोग प्रसन्न हुए और सड़कें, घर और गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदैव ही सुहावनी है, क्योंकि वह रामचंद्र जी मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि वह प्रीति की सुंदर रीति दिखाने के लिए मंगल रचना से रचकर सजाई गई है। सुंदर ध्वजा, पताका, वस्त्र और चावरों से बाजार को बहुत ही विचित्र रीति से सजाया गया और सोने के कलश, बंधनवार मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से अपने अपने घर लोगों ने मंगल में बनाकर सजाए। गलियों को चतुर सम से सींचा और सुंदर चौक पुरा दिए।
जह तह जूत जूत मिल भावन, सजन बस सब सकल दूती दामन। विधुवदनी मृग शावक लोचन, निज स्वरूप पर तिम विमोचन। गावहि मंगल मंजुल वाणी, सुनि कल रव कल कंठ लजानी। भूप भगन भवन किम जाय बखाना, विश्व विमोहन रचउ बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरध बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूषर करहि। गावहि सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम अर सीता। बहुत उछाउ भवन अति थोरा, मानहु मग चला चहु ओरा। शोभा दशरथ भवन गए, को कवि वर्णि न पार। जहाँ सकल सुर शीस मनि, राम लीन अवतार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, श्री सीता राम जय पवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, निर्भव सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। बिजली की सी भांत कांति वाली चंद्रमुखी मृगनयनी और अपने स्वरूप से रति के मान को छुड़ाने वाली स्त्रियां 16 श्रृंगार सजाकर जहाँ तहाँ झुंड के झुंड मिलकर मधुर वाणी से मंगल गाने लगी। उनके मनोहर गान को सुनकर कोयल भी लज्जित हो गई। राज भवन की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ जगत को मोहित करने वाला मंडप रचा गया है, जिसमें अनेक प्रकार की मनोहर वस्तुएं सुशोभित हैं और बहुत से बाजे बज रहे हैं। कहीं बंदी जन वंशावली सुना रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां रामचंद्र और सीता का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। राजभवन बहुत छोटा है और उसमें उत्साह बहुत है, अतः वह मानो उमड़कर चारों ओर फैल गया है। दशरथ के भवन की शोभा का कौन कवि वर्णन कर सकता है, जहाँ सब देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया। भूप भरत पुनि बोलिए बुलाए, है गए सिंदन साजहु जाय। चलहु बेग रघुवीर बराता, सुनक पुलत पूरे दो भ्राता। भरत सकल साहनी बुलाए, आयस दीन मुदित उठे दाय। रुच रच जीतन तुरग तिन साजे, वरन वरन वर बाज विराजे। सुभग सकल सुट चल चल करनी, अयब जरत धरत पग धरनी। नाना जात न जाहे बखाने, निधर पवन जन चहत उड़ाने। तिन सब छयल भय असुवारा, भरत सरस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तू निकट भारी। छरे चबीले छयल सबे, सूर सुजान नवीन सिया राम। जुगपद चरे असवार प्रति, जे अस कला प्रवीण सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, निर्भव सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, दीन दयाल बिरध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर राजा ने भरत जी को बुलाकर आज्ञा दी कि जाकर घोड़े हाथी और सजाओ और जल्दी रामचंद्र जी की बारात को चलो। यह सुन दोनों भाई पुलकित हो गए। भरत जी ने सब सेनापतियों को बुलाया, उन्हें आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने सुंदर जोने जीने घोड़ों पर सजाए, रंग रंग के उत्तम घोड़े सजाकर सुशोभित किए। सब घोड़े सुंदर और चंचल चाल वाले हैं। वे पृथ्वी पर ऐसे पांव रखते हैं मानो जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के अवर्णनीय घोड़े मानो पवन का
निरादर करके उड़ाना चाहते हैं। उन घोड़ों पर भरत जी के समान सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए हैं। वे सभी सुंदर हैं तथा आभूषण धारण किए हैं। उनके हाथों में धनुष बाण है और कमर में भारी तरकस कसे हुए हैं। सब छटे हुए सुंदर बांके सूरवीर चतुर और जवान हैं। प्रत्येक के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने में निपुण हैं। सूरता का बाना बांधे हुए रणबांकुरे वीर निकल कर बांधे बिरद वीर रणगाड़े निकस भये पुर बाहिर ठाणे फिर चतुर तुरग गति नाना हर्ष सुन से निपवन निशाना रथ सारथन विचित्र बनाए तुझ पताग मन भूषण लाए चवर चार किंकिन धुन करही भानु जान शोभाय अपहरही सांब करन अगणित हैं होते ते तिह रतन सारे दिन जोते सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिन्हें बिलोकत मुनि मन मोहे जे जल चले धले की नाई टापु न बूढ़े बेग अधिकाई अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई रति सारथ ने लिए बुलाई चढ़ रथ बाहिर नगर लागे जुरन बारात सिया रामा होते सगन सुंदर दबहे जो जह कारज जात सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारे सो दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संवारी हरनाथ मम संकट वारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सूरता का बाना बांधे हुए रणबांकुरे वीर निकल कर नगर के बाहर जा खड़े हुए। वे चतुर अनेक प्रकार की गति से घोड़ों को फेरने लगे और ढोल तथा दुंदुभी की ध्वनि सुनकर प्रसन्न होने लगे। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और गहनों से रथों को भली प्रकार से सजाया। उसमें सुंदर चवर लगे हुए हैं और घंटियों की मनोहर ध्वनि हो रही है। वे मानो सूर्य की रथ की शोभा को छीन रहे हैं। अगणित श्याम कर्ण घोड़े हैं। वे सारथियों ने उन रथों में जोत दिए हैं जो सुंदर गहनों से सजे हुए शोभायमान और जिन्हें देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी थल के ही समान चलते हैं और वेग के समान जल में उनकी टापें नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र आदि सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुलाया। रथों पर चढ़ कर नगर के बाहर बारात जुटने लगी। जो जिस काम को जाता है सबको सुंदर शकुन होते हैं। अरे कलते कर ने परी अबारी काहे न जाए जे भाद हमारी चले मध्य गज घंट विराजे मनो सुभग सावन गन गाजे वाहन पर अनेक विधाना से विकास भग सुखासन जाना तिन चले विप्र बर वृंदा जन तन धरे सकल सुरत छंदा। हरे श्री राम। मागध सुध बंदे गुण गायक चले जान चढ़ जो यही लायक बेसर ऊँट वृषभ बहुजाति चले वस्तु बरे अग्नित भांति कोटिन कांवर चले कहारा विविध वस्त्र को वरने पारा चले सकल सेवक समुदाय निज निज साज समाज बनाई सबके उर निर्भर हरसो पूरत पुलक शरीर सिय रामा कबहि देख वे नयन भरे राम लखन दो वीर सिय रामा मंगल भवन अमंगल हारी दुर्वासु दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। श्रेष्ठ हाथियों पर अंबारी रखकर जिस भांति से सजाई गई हैं सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी जब चले तब उनके गले में बजते हुए घंटों की शोभा ऐसे हुई मानो सामने के सुंदर मेघ गरज रहे हों
और भी अनेक भांति की सांवरियां जैसे पालकी सुख से बैठने योग्य सुंदर सुखपाल और रथ आदि उन पर चढ़कर श्रेष्ठ ब्राह्मण के झुंड चले। मानो वेद के सब छंद शरीर धारण किए हैं। मागध सूत बंदी जन गुण गाने वाले जो जिस योग्य थे वे वैसे ही सवारी पर चढ़कर चले। अनेक अनेक जाति के खच्चर ऊंट बैल ये अनगिनती भांति की वस्तुएं लाद कर चले। करोड़ों महंगी लेकर कार चले, उनमें अनेक वस्तुएं थीं जिन्हें कौन वर्णन कर सकता है। सब सेवकों झुंड अपने अपने समाज के साथ सच सच कर चले। सबके हृदय में पूर्ण हर्ष था और शरीर पुलकायमान था। सबको यही लालसा हुई कि हम राम लक्ष्मण दोनों वीरों को कब नेत्र भर कर देखेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।